बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शेफ़ मुजीब और आप देख रहे हैं शेफ़ मुजीब फूड रेसिपी। तो आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं हर घर की शान बम्बई बिरयानी, जो हर घर में तैयार की जाती है। तो ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल रेसिपी बम्बई बिरयानी की, जो आपको कोई नहीं दिखाता। और ये बनाते हुए मैंने ख़ास तौर पे ये ख्याल रखा है कि कहीं भी वीडियो को मैंने कट नहीं किया है। तो आप मेरी इस रेसिपी को मेरे चैनल पे ज़रूर देखें और घर में लाजमी इसको आप बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ आपकी अच्छी लगी, तो बहुत मज़ा आता है ये बात सुनकर। तो इस रायते के साथ भी आप इसको ट्राई करें। रायते की भी रेसिपी कभी इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे देंगे। तो प्लीज़ व्यूअर जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कड़ाकेदार बम्बई बिरयानी बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप नोट कर लीजिए। मैंने 1.5 kg मुर्गी यहाँ पे वॉश करके रख दी है। 1.5 किलो मैंने मुर्गी ली है। और राइस यहाँ पे मैंने 1.5 ही kg राइस लिए हैं। ये मैंने 10 से 15 मिनट पहले इसको पानी में भिगो के रख दिया है। हमें चाहिए होगा पुदीना, जो नॉर्मल बाज़ार से मिलता है पुदीना, वो मैंने यहाँ पे 2 अदद वो लिया हुआ है। 5 से 6 पीस लेमन मैंने स्लाइस काट के रखे हुए हैं। और ग्रीन चिल्ली 8 से 10 पीस मैंने कुछ इस तरह काट के रखी हुई है। और हमें टमाटर चाहिए होंगे, मैंने इस तरह काट के रखे हैं। आधा kg आपको टमाटर लेने पड़ेंगे। और ये है जर्दा कलर, जो बिरयानी के अंदर यूज़ होगा। ये कुछ स्पाइसेस है जो हम डालेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितने कितने हम यूज़ कर रहे हैं। और ये है अदरक लहसुन मिक्स में, ये मैंने कूट के रख दिया है। और ये है दही, जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो फाइनली ये चीज़ें आपने नोट करनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी किचन की तरफ। ये एक देगचा मैंने ले लिया है, पानी मैंने पहले रख दिया था, थोड़ा सा गर्म हो गया है राइस बॉईल करने के लिए। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। तो मैंने तो यहाँ पे ये वाले 4 टीस्पून ऐड किए हैं, लेकिन आप पानी को बाद में चेक कर सकते हैं ताकि नमक कम ना हो। नमक के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और हमने पुदीना जो काट के रखा था वो हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देना है। और हम इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन। और ये जब तक बॉयल होगा तो हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें एक चाहिए होगी कढ़ाई, जिसके अंदर हम चिकन को तैयार करेंगे। या घर में कोई भी बर्तन हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर, इसकी आग हमने लगा दी है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। ये ऑयल गर्म होगा तो सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। तो ये ऑयल के अंदर मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन डाल दिया है। ये गर्म होगा तो फिर हम चिकन ऐड करेंगे। तो लहसुन को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सोते होगा तो हम चिकन ऐड करेंगे। तो ये लहसुन हमारा सोते हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। ये चिकन हमने पहले से वॉश करके रखा हुआ था, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये चिकन ऐड करने के फ़ौरन बाद हमने इसमें ऐड करना है नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ले लिया है नमक। और इसको हम करेंगे मिक्स। थोड़ी सी मुर्गी पकेगी तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे।
तो ये देखें चिकन आराम से पक रहा है। थोड़ा सा चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो ये मुर्गी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आधा केजी टमाटर हमने इसमें काट के रखे थे, वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून। और हम इसमें फाइनली ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, जो बाज़ार से आपको आराम से मिल जाता है। ये मैं इसमें ऐड करूँगा 2, 3 और ये 4 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगा। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे इमली 50 ग्राम इमली, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। और इसको करेंगे हम मिक्स, ये अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और फिर इसको हम ढक्कन दे देंगे ताकि टमाटर भी गल जाएं और हमारी मुर्गी भी बिल्कुल तैयार हो जाए। तो ये हमने ढक्कन लगा के रखा था, देखते हैं कि अब मुर्गी कहाँ तक तैयार हुई है। माशाल्लाह, तो ये देखें कि हमारी टमाटर हमारे गल गए हैं और मसाला चिकन के साथ हो गया है। और फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले साबुत। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको साबुत गरम मसाला आराम से मिल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा करेंगे मिक्स। तो थोड़ी सी मुर्गी अभी हमारी कच्ची है, तो हम इसके ऊपर दोबारा से रखेंगे ढक्कन और हम देखेंगे कि हमारा पानी बॉयल हो गया है। तो हम चावल को बॉयल करेंगे। तो ये हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब हमने चावल इसमें डालने हैं। पहले से मैंने छन्नी करके रखे थे, 15 से 20 मिनट मैंने भिगोए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये पानी के अंदर चले गए हैं राइस। तो ये आपने इस तरह साफ़ करके सारे डाल देने हैं। तो इसको हल्का सा आपने हिलाना है। राइस को आपने हिलाते वक्त ख्याल रखना है, इनको ज़्यादा नहीं मिक्स करना, नहीं तो राइस टूट जाते हैं। तो इसका हम ये बॉयल होंगे तो फिर तैयार होंगे, तो हम इसको छन्नी करेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो ये मुर्गी को फाइनली हम चेक कर रहे हैं और माशाल्लाह मुर्गी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब इसमें फाइनली हम डालेंगे दही, जो मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ था। तो ये दही हमने इसके अंदर मिक्स कर देनी है और इसको हम करेंगे आराम से मिक्स। और फिर इसको हम उतार के साइड पे रख देंगे। और चावल हमने लगा दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये फाइनली हमारी मुर्गी बिल्कुल ग्रेवी मुर्गी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हमने कर दिया है बंद। इसको हम कर देंगे एक साइड पे और हम चेक करेंगे राइस को कि राइस अभी माशाल्लाह बॉयल होना शुरू हो गए हैं। और इसको हम चेक कर लेंगे। तो अभी इसमें कसर है, थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये राइस हम दोबारा से चेक करेंगे कि हमारे राइस तैयार हुए हैं कि नहीं। तो राइस हमारे तैयार हो गए। कम से कम 4 दाने इसके अंदर रहने चाहिए, 3 दाने पकने चाहिए। तो राइस आपके समझ लें कि तैयार हैं। बाकी जो राइस हैं वो जो हमने ग्रेवी बनाई है, बिरयानी की बेस बनाई है,
वो उसके अंदर तैयार होंगे। तो अब हम इसको छान लेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, तो इसको हम एक छाननी में छान लेंगे। तो ये हम सभी छान लिए हैं, और फिर हम जब इसको तय लगाएंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये वही जो पतीला है वही मैंने वापस रख दिया है। तो इसके अंदर हमने नीचे बेस में हमने 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल देना है। इस तरह कुछ इसको सारा फैला देना है कि हमने इसके अंदर सारी ग्रेवी ऐड कर देनी है चिकन के साथ, और इस तरह कुछ इसको फैला के रखना है आपने। और अब इसके अंदर जाएगा पुदीना, हरी मिर्च और लेमन। ये आपने कुछ इस तरह करके, इस तरह, और फिर ये हरी मिर्च, और फिर ये लेमन। ये पुदीना मैंने बचाया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक स्टेप और लगाऊंगा पुदीने का, जो उससे टेस्ट पैदा होगा ना, तो वही असल 100% ओरिजिनल रेसिपी ये है बम्बई बिरयानी की। ये जो राइस हमने छन्नी करके रखे थे, ये हमने आधे इसमें डाल देने हैं। आधे डाल के हमने इसको करना है कुछ इस तरह, और जो हमने रखा था पुदीना वो फाइनली हमने इसमें ऐड कर देना है। और राइस हमने सारे इसके अंदर डाल देने हैं। इसको चम्मच के साथ हम कर लेंगे कुछ इस तरह प्रेस। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर। ये जो जर्दा कलर है, ये आपने कुछ इस तरह, और ये तो ये कलर इसके ऊपर ऐड हो गया है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन, और नीचे से हल्की आंच के लिए हम इसको रख देंगे 25 मिनट के लिए। तो इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और हल्की आंच पे 25 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, और फिर ये बिरयानी हो जाएगी तैयार। तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या कलर और क्या खुशबूदार बम्बई बिरयानी तैयार हो गई है। तो ये 25 मिनट के बाद हम इसको कर रहे हैं ओपन। माशाल्लाह, क्या बेहतरीन धुआं, खुशबू, वो वाह हो। ये देखें, ओरिजिनल 100% ओरिजिनल रेसिपी है। इसको आप ज़रूर फॉलो करें, इसको आप ज़रूर देखें कैसे बेहतरीन, कलरफुल और मसालेदार। ये देख लें चिकन कैसे तैयार, चावल अलग अलग एक एक दाना, और खुशबू इतनी कि मैं आपको कैसे बताऊं क्या खुशबू है इसकी। और इंशाल्लाह आप इसको अपने घर में ट्राई करें, अपने घर में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। जो व्यूवर मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।